हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, संपूर्ण झारखंड, आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित यह वीडियो सीरीज। दोस्तों, यह इस वीडियो सीरीज का छठा भाग है। इसमें हम लोग देखेंगे झारखंड के इतिहास, क्षेत्रीय राजवंश, जिसका भाग 2 ये होगा, छोटा नागपुर का मुंडा और नागवंश। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में झारखंड का इतिहास जानने के क्रम में हमने देखा था पहले भाग में पलामू क्षेत्र का चेरो वंश के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा वंश और नागवंश के बारे में। दोस्तों, छोटा नागपुर क्षेत्र में पहले जो है वो मुंडा वंश का शासन चल रहा था और बाद में नागवंशी शासन प्रारंभ हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन दोनों वंशों के शासन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, मुंडा वंश, इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। मुंडा वंश जो है वो झारखंड की जनजातियों में सबसे पहले मुंडा जनजाति ने ही राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये सारा मैंने क्रमवार रखा हुआ है। यहाँ पर से आपको अच्छे से ये सारा चीज़ को जो है ध्यान में रख लेना है। तो दोस्तों, झारखंड की जनजातियों में सबसे पहले किस जनजाति ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है, तो ये है मुंडा जनजाति। और दोस्तों, ये राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू करने का सबसे पहला जो श्रेय जाता है, ये जाता है ऋषा मुंडा या ऋचा मुंडा को। दोस्तों, इन्होंने ही राज्य का निर्माण प्रारंभ किया था इस क्षेत्र में। दोस्तों, इन्होंने क्या किया, सूतिया पाहन को इन्होंने मुंडा शासक बनाया। पहला मुंडा शासक कौन बने, तो सूतिया पाहन बने। और इन्हीं के नाम पर अपने राज्य का नाम क्या रख दिया इन्होंने, सूतिया नागखंड। तो सूतिया नागखंड जो है ये पहला राज्य बना यहाँ का, और सूतिया पाहन जो है वो पहले राजा बने। और ये प्रक्रिया जो शुरू हुई, सबसे पहले राज्य निर्माण की प्रक्रिया ये किन्होंने शुरू किया, तो ऋषा मुंडा या ऋचा मुंडा बने। अब दोस्तों, सूतिया नागखंड जो है ये कुल 7 गढ़ों में विभाजित की गई थी। ठीक है, सूतिया नागखंड जो है ये कुल 7 गढ़ों में विभाजित की गई थी और इसमें 21 परगना शामिल थे। 21 परगना में बांटा गया था इसको। अब आता है दोस्तों, इस शासन के जो अंतिम शासक थे वो थे मदरा मुंडा। मदरा मुंडा जो है ये मुंडा वंश के अंतिम शासक हुए। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले मुंडा जनजाति ने ही राज्य निर्माण शुरू किया है इस क्षेत्र में। झारखंड क्षेत्र में सबसे पहले मुंडा जनजाति ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबसे पहले राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय किनको जाता है, तो ऋषा मुंडा या ऋचा मुंडा को जाता है। इन्होंने सबसे पहले किनको मुंडा शासक बनाया, तो सूतिया पाहन को। और जो नया राज्य जो बना उसका नाम क्या रखा, तो सूतिया नागखंड रखा। सूतिया नागखंड जो था 7 गढ़ों में और 21 परगना में बांटा गया था और मदरा मुंडा इसके अंतिम शासक थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं नागवंश के बारे में। फनी मुकुट राय ये जो है ये प्रथम नागवंशी शासक बने। मुंडा शासन जब खत्म हुआ तो मुंडा शासन के बाद कौन सा शासन प्रारंभ हुआ है, तो नागवंश का शासन प्रारंभ हुआ छोटा नागपुर क्षेत्र में। आपको ये ध्यान रखना है, पलामू में चेरो वंश का शासन रहा जो कि रक्षेलों के बाद शुरू हुआ, और छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है ये पहले मुंडा शासन और फिर बाद में नागवंश शासन काल जो है वो प्रारंभ हुआ। तो मुंडा शासन के बाद नागवंशी शासन शुरू हो गया था। अब दोस्तों, 64 ईस्वी में, बहुत पूर्व की बात है, बहुत पहले की बात है कि 64 ईस्वी में प्रथम शताब्दी में हम लोग कहेंगे कि फनी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य की स्थापना की। ये पहले राजा बने। राजा फनी मुकुट राय जो है ये नागवंशी राज्य की शासन व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ की और ये इसके पहले राजा बने। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई, तो सुतियांबे, यानी कि नागवंशी राजाओं की जो पहली राजधानी बनी ये कहाँ पर बनी, तो सुतियांबे। आगे आता है कि इनका राज्य जो है इस परगना में बांटा गया था। मुंडा वंश के बारे में हमने देखा कि 21 परगना में विभाजित था, और यहाँ पर नागवंश के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि इनका जो राज्य है ये 66 परगना में बांटा गया था। अब आता है दोस्तों, फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। जाहिर सी बात है, आदि पुरुष क्यों कहा जाता है नागवंश का फनी मुकुट राय को, क्योंकि इन्होंने ही नागवंशी राज्य की स्थापना की थी 64 ईस्वी में। तो इसीलिए जाहिर सी बात है इनको नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। इनकी जो राजधानी थी या नागवंश की जो प्रथम राजधानी बनी वो सुतियांबे बनी।
आगे आता है दोस्तों, इन्होंने सुतियांबे में ही एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण कराया है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पर जो है आपको रेड कलर में मार्क किया हुआ दिखेगा। इन्होंने क्या किया, सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण कराया है। और फनी मुकुट राय की हत्या कर दी गई थी, किन्होंने की थी, तो बागदेव सिंह ने कर दी थी। फनी मुकुट राय की हत्या कर दी गई थी और इनके हत्यारे कौन थे, इनकी हत्या किन्होंने की थी, तो बागदेव सिंह ने की थी। तो अभी हमने नागवंशी शासन काल का जो प्रथम राजा है इसके बारे में हमने देखा। फनी मुकुट राय 64 ईस्वी में इन्होंने नागवंशी शासन की व्यवस्था प्रारंभ की, नागवंशी शासन शुरू किया, राजधानी सुतियांबे बनाई। 66 परगना में बांटा गया था इनका राज्य। इन्हें नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, कहाँ पर, तो जो राजधानी थी वहीं पर सुतियांबे में। और इनकी हत्या किन्होंने की थी, तो बागदेव सिंह ने कर दी थी। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं भीमकर्ण को, जो एक प्रमुख राजा हुए इस शासन के, उनके बारे में। तो भीमकर्ण ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। ठीक है, अभी हमने देखा जो प्रथम राजा थे फनी मुकुट राय। तो फनी मुकुट राय जो है ये अपना उपाधि क्या रखते थे, राय लिखते थे। अब जो है भीमकर्ण जब आए तो इन्होंने, ये ऐसे प्रथम राजा थे, इन्होंने क्या किया था कि राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद के जो राजा होंगे दोस्तों इस नागवंश में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये लोग कर्ण करके अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, तो भीमकर्ण ने बरवा की लड़ाई में, तो बरवा की लड़ाई जो है ये किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है कि भीमकर्ण ने क्या किया, बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्षैल शासक को हरा दिया था। ठीक है, सरगुजा के जो रक्षैल शासक थे उनको हराया था भीमकर्ण ने। और इस लड़ाई में भीमकर्ण को क्या मिला था, वासुदेव की एक मूर्ति मिली थी। ठीक है, तो कई बार ऐसे प्रश्न बन के आता है कि बरवा की लड़ाई जो है किनके किनके बीच लड़ी गई। तो आपको ध्यान रखना है कि भीमकर्ण ने लड़ा था और ये सरगुजा के रक्षैल शासक के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, और इस लड़ाई के बाद उनको क्या मिला था, तो वासुदेव की एक मूर्ति भी मिली थी। अब आता है दोस्तों, भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया था। भीम सागर का निर्माण इन्होंने कराया। आगे देखते हैं, 1122 ईस्वी में भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से स्थानांतरित कर दिया, कहाँ, खुखरा में। ठीक है, तो 1122 ईस्वी में भीमकर्ण ने क्या किया, अपनी राजधानी को चुटिया से खुखरा में स्थानांतरित कर दिया। आगे आता है दोस्तों, इसके बाद के जो राजा बने वो बने शिवदास कर्ण। जैसा कि अभी मैंने बताया कि भीमकर्ण जो है पहले राजा थे जिन्होंने कर्ण की उपाधि धारण की थी। अब इसके बाद जो राजा बनेंगे वो कर्ण की उपाधि के साथ रहेंगे। तो इसके बाद जो है शिवदास कर्ण राजा बने। अब दोस्तों उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रताप कर्ण के बारे में, जो महत्वपूर्ण राजा हैं जिनसे जुड़े हुए प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं में। दोस्तों मुख्य रूप से हम लोग उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कोशिश किया जा रहा है कि एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो छूट ना पाए। तो दोस्तों प्रताप कर्ण जो है वो उसके बाद राजा बने जब, तो 1451 ईस्वी से 1469 ईस्वी तक जो है इनका शासन रहा। लगभग 18 वर्षों तक इन्होंने शासन किया प्रताप कर्ण ने। ठीक है, अब प्रताप कर्ण, छत्र कर्ण और विराट कर्ण, ये तीन राजा जो हैं, प्रताप, छत्र और विराट, ये तीनों जो राजा हैं ये किन के समकालीन थे, तो लोधी वंश का शासन उस समय चल रहा था, लोधी वंश के समकालीन थे। ठीक है, उसके बाद आता है कि तमाड़ के राजा ने नागवंशी राज्य की राजधानी खुखरा की घेराबंदी कर दी। तमाड़ के जो राजा थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया, नागवंशी राज्य जो है जिसकी राजधानी कहाँ थी, खुखरा थी। अभी हमने आपको बताया कि जो है सो भीमकर्ण ने क्या किया था, अपनी राजधानी को चुटिया से खुखरा में स्थानांतरित कर दिया। तो अब राजधानी कहाँ है, खुखरा में है। अब तमाड़ के जो राजा हैं इन्होंने क्या किया, नागवंशी राजा जो है उनकी राजधानी जो खुखरा में है वो उसकी घेराबंदी की और उनको जो है किले में कैद कर लिया। तो ये था प्रताप कर्ण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं छत्र कर्ण के बारे में। लोधी वंश के ही समकालीन थे। अभी हमने आपको बताया कि लोधी वंश के समकालीन थे कौन कौन, तो प्रताप कर्ण, छत्र कर्ण और विराट कर्ण। तो प्रताप कर्ण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग देख रहे हैं छत्र कर्ण के बारे में। छत्र कर्ण जो है दोस्तों वो 1469 ईस्वी से 1469 ईस्वी से 96 ईस्वी तक खुखरा के राजा छत्र कर्ण रहे। और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कोरम्बे में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की। ठीक है, कोरम्बे एक जगह है, यहाँ पर इन्होंने भगवान विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित की।
और उस समय क्या हुआ, वैष्णव संत जो है जब पश्चिम बंगाल से आ रहे थे तो वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु इन्होंने 16वीं सदी के प्रारंभ में मथुरा जाते समय पंच परगना में ये रुके थे। ठीक है, जब वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु जो है वो 16वीं सदी में इस क्षेत्र से मथुरा जा रहे थे जब, तो उस समय वो इस क्षेत्र में आकर रुके थे। आगे आता है दोस्तों राम शाह। ठीक है, एक और नागवंशी शासक हैं राम शाह। दोस्तों इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, 1690 ईस्वी से 1715 ईस्वी तक। इनका शासनकाल जो है वो 1690 से 1715 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों ये जो है ये मुग़ल शासक बहादुर शाह प्रथम जो थे इनके समकालीन थे, राम शाह। ठीक है, उसके बाद आते हैं यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह के बारे में हम लोग देखते हैं कि 1715 ईस्वी में ये राजा बने यदुनाथ शाह। और यदुनाथ शाह जो है वो नागवंशी शासक रहे थे। ठीक है, 1715 से 1724 ईस्वी तक। और दोस्तों ये जो है ये फारूक सियर के समकालीन थे। फारूक सियर उस समय जो है इन्हीं के समकालीन थे। 1717 ईस्वी में क्या हुआ, मुग़ल सूबेदार सरबुलंद खान ने यदुनाथ शाह को हराया था। ठीक है, 1715 ईस्वी में ये शासक बने, नागवंशी शासक। और 1717 ईस्वी में मुग़ल सूबेदार सरबुलंद खान जो है उन्होंने यदुनाथ शाह को हराया था। अब आता है दोस्तों, यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी को दोइसा से पालकोट स्थानांतरित कर लिया। क्या किया इन्होंने, इनके शासनकाल में राजधानी कहाँ थी, तो दोइसा थी। और इन्होंने दोइसा से अपनी राजधानी को पालकोट स्थानांतरित किया, बदल लिया, अपनी राजधानी इन्होंने बदला। ठीक है, आगे आते हैं शिवनाथ शाह। दोस्तों 1724 ईस्वी से 1733 ईस्वी तक शिवनाथ शाह जो है ये नागवंशी शासक रहे। ठीक है, और उसके बाद 1730 ईस्वी में क्या हुआ था कि बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला इन्होंने क्या किया, इनके राज्य पर आक्रमण किया था 1730 ईस्वी में। आगे आता है दोस्तों, इसके बाद जो है वो उदयनाथ शाह ये नागवंशी शासक बने। और इनका शासनकाल कितना दिन तक चला, तो 1733 ईस्वी में ये राजा बने और 1740 ईस्वी यानी कि 7 सालों तक इनका शासन चला यदुनाथ शाह का। तो दोस्तों ये था छोटा नागपुर के नागवंशी और मुंडा वंश शासन के कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। नागवंशी शासन के बारे में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। नागवंश की जो प्रथम राजधानी थी वो कहाँ पर थी, तो सुतियांबे थी। ठीक है, ये हम लोग जान चुके हैं। और अंतिम राजधानी कहाँ थी, तो अंतिम राजधानी जो है दोस्तों ये थी रातूगढ़। अब हम लोग देख लेते हैं कि सुतियांबे जो है ये राजधानी किन्होंने बनाया था, तो फनी मुकुट राय ने बनाया था। जो नागवंशी शासन व्यवस्था, नागवंशी जो शासन है ये इन्होंने शुरू किया था और इन्होंने अपनी प्रथम राजधानी सुतियांबे बनाई थी। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन राजा हुए और किन्होंने नागवंशी राजधानी जो है वो कहाँ पर स्थानांतरित किया। तो सबसे पहले सुतियांबे में, यहाँ पर इसको राजधानी कौन बनाए, तो फनी मुकुट राय ने। इन्होंने नागवंश की स्थापना की और सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद सुतियांबे से फिर ये स्थानांतरित हो गया चुटिया। और चुटिया को राजधानी किन्होंने बनाया, तो प्रताप राय ने। ठीक है, प्रताप राय ने क्या किया था, सुतियांबे से चुटिया में राजधानी को स्थानांतरित किया था। फिर भीमकर्ण, अभी हमने इसके बारे में चर्चा की इनके बारे में कि इन्होंने क्या किया, चुटिया से खुखरा में स्थानांतरित कर दिया। फिर दुर्जन शाह ने क्या किया, खुखरा से दोइसा में स्थानांतरित किया। फिर दोइसा से पालकोट स्थानांतरित किन्होंने किया है, तो यदुनाथ शाह ने किया। और फिर पालकोट से ये रातूगढ़ स्थानांतरित हुआ, जो कि उदयनाथ शाह के समय में हुआ। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कुल 6 बार जो है राजधानी बदली नागवंशी शासन के समय में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो क्षेत्रीय राजवंश के इस सेक्शन से बनकर आते हैं। दोस्तों मुंडा वंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखते हैं। आने वाले जेएसएससी एवं जीपीएससी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। पूर्व के परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को और उनका आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि झारखंड की जनजातियों में से सबसे पहले किस जनजाति ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। तो किस जनजाति ने शुरू किया, तो अभी हम लोग ने देखा कि मुंडा जनजाति ने शुरू किया है। तो इसका उत्तर जो है यह है मुंडा जनजाति होगा। ठीक है,
आगे आता है सुतिया नाग खंड को कितने गढ़ों में बांटा गया था। दोस्तों 7 गढ़ों में सुतिया नाग खंड को बांटा गया था, 7 गढ़ों में और 21 परगना में। तो यहाँ पर जो है उत्तर होगा 7। और कितने परगना में बांटा गया था, तो 21 परगना में बांटा गया था। आगे आता है कि मुंडा वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों मुंडा वंश का जो प्रथम शासक था उसके बारे में हम लोग देख लिए हैं कि इसके प्रथम शासक जो थे वो थे सुतिया पाहन, और इसके जो अंतिम शासक थे मुंडा वंश के वो थे मदरा मुंडा। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है यह है मदरा मुंडा। मुंडा वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो मदरा मुंडा। अब देखते हैं नागवंशी शासन से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों नागवंशी राज्य की स्थापना किन्होंने की है, सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, तो फनी मुकुट राय ने की है। ठीक है, नागवंशी शासन की व्यवस्था की है फनी मुकुट राय ने। कब की है, 64 ईस्वी में की है। ठीक है, फनी मुकुट राय ने नागवंशी शासन की स्थापना की है। इनको नागवंशी शासन का आदि पुरुष भी कहा जाता है, नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। तो ये है कौन, फनी मुकुट राय। आगे हम लोग देख लेते हैं किन्हें नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। अभी अभी हमने आपको बताया, इसका उत्तर है फनी मुकुट राय। 21 नागवंशी शासक ने बरवा की लड़ाई में, अब देखिए ये बरवा की लड़ाई यहाँ पर जो है आ रहा है। किस नागवंशी शासक ने बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल शासक को हराया था। तो वो नागवंशी शासक कौन थे, भीमकर्ण थे। ठीक है, और यहाँ पर से इन्हें क्या मिला था, तो वसुदेव की एक मूर्ति भी इन्हें मिली थी। ठीक है, तो बरवा की लड़ाई का जब जिक्र आता है तो किस नागवंशी शासक ने, बरवा की लड़ाई का जब जिक्र आ रहा है तो इसमें होगा भीमकर्ण उत्तर। ठीक है, आगे आ रहा है कि किस नागवंशी शासक ने कोरम्बे में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। ठीक है, कोरम्बे में भगवान विष्णु की मूर्ति किन्होंने स्थापित की थी, तो इसका उत्तर है क्षत्रकर्ण। इन्होंने क्या किया था, कोरम्बे में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। आगे आता है कि किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी को दोयसा से पालकोट में स्थानांतरित कर दिया था। तो इसका उत्तर जो है यह है यदुनाथ शाह। अभी अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि यदुनाथ शाह ने क्या किया था कि अपनी राजधानी को दोयसा से स्थानांतरित कर दिया पालकोट में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में सिंहभूम के सिंह वंश के डिटेल्स के साथ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के अन्य वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।